नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ख़ास करके इस निर्णय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देना चाहिए और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हालांकि इस निर्णय लेने में डायरेक्ट जो संलिप्तता है वो नीतीश कुमार की नहीं है। ये निर्णय उनके ही अंतर्गत आने वाले एक विभाग यानी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। या फिर इसको और अगर स्पष्टीकरण इस विषय पर दे तो शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक द्वारा लिया गया है। और ये एक ऐसा निर्णय है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में या फिर कहिए कि वर्तमान समय में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा और इसका नकल जो है आने वाले समय में पूरे देश करेगा अगर ये बिहार में सफल रहा तो। और इसकी आवश्यकता भी है, ये हम आगे बताएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि स्कूल का जो समय होता है, सरकारी स्कूल का जो समय होता है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का समय होता है। इस बीच में कोई भी निजी कोचिंग देने वाले जो संस्था होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जो है निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। निजी ट्यूशन अब बच्चों को नहीं दे सकते और निजी तौर पर बच्चों से पैसा लेके नहीं पढ़ा सकते कोई भी संस्था, कोई भी निजी संस्था। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है और ये इस फैसला लेने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध अपने देश का एक परंपरा है या ये लोकतंत्र का ये परंपरा है कि यहाँ पे जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध होता है। कुछ लोग समर्थन में आते हैं, कुछ लोग विरोध में आते हैं और ये होना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट है देश में सभी व्यक्ति का जो वो किसी निर्णय पे अपनी जो पक्ष है उस पक्ष को रख सकते हैं। लेकिन फिर कहा जाएगा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला और इस ऐतिहासिक फैसला को लेने वाले जो आईएएस अधिकारी है, जो सचिव है, वो के पाठक है। और के पाठक के बारे में अगर 2 लाइन में कहा जाए तो के पाठक एक ऐसे आईएएस अधिकारी है जो एक सख्त छवि के अधिकारी माने जाते हैं, जो एक ऑनेस्ट अधिकारी माने जाते हैं, जिसकी ईमानदारी की चर्चा होती है, सकते हैं निर्णय लेने की जिनके अंदर क्षमता है, एक ऐसे अधिकारी के तौर पर वो जाने जाते हैं। उनका सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर उसका पिछला सर्विस रिकॉर्ड आप खंगा लेंगे तो एक ईमानदार आईएएस अधिकारी का उनका जो है सर्विस रिकॉर्ड है। अब ये फैसला जो लिया गया तो ये फैसला तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस ऐतिहासिक निर्णय का विरोध भी हो रहा है। विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है विरोध, ये भी समझिए। आज अपने देश में जो है जिस प्रकार से आप माफिया के बारे में सुने होंगे ना, पहले जो माफिया होते थे, पहले ज़माने में जब ये आधुनिक ज़माना नहीं था, आज का ज़माना जैसे डिजिटल हो गया है, हर जगह एक बाजारीकरण का दौर आ गया है, तो माफिया होते थे वो बंदूक के नोक पर पैसा वसूलते थे, लोगों को डराते थे। लेकिन आज जो माफियागिरी हो रही है ना, वो कलम के जरिए भी माफियागिरी हो रही है और आज हर क्षेत्र में माफिया है। इसी तरह आज भारत के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा माफिया ने भारत के शिक्षा व्यवस्था को कब्जा कर लिया, भारत के शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने लगा है और ये बाजार लाखों करोड़ रुपया का है। समझ सकते हैं कि पूरे देश में एक शिक्षा का जो बाजारीकरण का एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया गया और इसमें देश के बड़े बड़े जो है शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है। और ये ऐसे लोग हैं जो कलम के दम पे जो माफियागिरी करते हैं, कलम के दम पर जो है समाज को लूटते हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग ईमानदार भी है, बहुत सारे लोग ईमानदारी पूर्वक भी जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा की जो भारतीय शिक्षा की परंपरा रही है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफिया की एंट्री हो गई है। अब सोचने वाली बात है, अगर आप एक आम इंसान हैं, आपका बच्चा किसी स्कूल में किसी कॉलेज में पढ़ता है, तो सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है देश में जहां एक तरफ सरकार है, सरकार के पास सारा संसाधन है, सरकार के पास एक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन बजट है,
यानी और उन तमाम चीज़ों से बेहतर सुविधा जो है निजी संस्था जो शिक्षा देते हैं, जो निजी संस्था जो ट्यूशन देते हुए या जो फिर निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकार से बेहतर जो शिक्षा है वो किस प्रकार से बच्चों को प्रोवाइड करा सकती है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये जो है भारत में या खास करके बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी लूट है और इसी लूट का कारण है कि इस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा माफिया का कंट्रोल हो गया है। पूरी जो है पूरे के पूरे जो ये शिक्षा व्यवस्था है उस पर शिक्षा माफिया का कंट्रोल हो गया। नहीं तो कोई भी निजी संस्था सरकार से ज़्यादा, एक गवर्नमेंट से ज़्यादा, एक स्टेट से ज़्यादा जो है सामर्थ्यवान कैसे हो सकता है। लेकिन ये सब हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा लूट है। और उस लूट के पैरेलल आज देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल में सरकार द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्था किया जा रहा है, चाहे वो मिड डे मील से लेकर तमाम बच्चों को जो है खेलने के लिए अलग अलग उपकरण जो है तमाम प्रकार की, चाहे वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग शारीरिक व्यायाम, जो उसका पीटी टीचर का बहाली होता है, तमाम चीज़ें आज देखिए स्कूल में दिया जा रहा है। लेकिन जो है फिर भी लोग जो है प्राइवेट निजी स्कूल में जा रहे। एक तो जो शिक्षा तंत्र है, जो गवर्नमेंट सरकारी शिक्षा तंत्र है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिसकी जो है जड़ें कहाँ तक फैली हुई है ये बता पाना थोड़ा असंभव है। इसमें कौन कौन और किस लेवल के लोग जो है इसमें सम्मिलित है। लेकिन जो है अभी जो कदम उठाया गया है बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा, ये जो है ऐतिहासिक कदम है। और ये कदम अगर आप बिहार से बाहर भी रहते हैं ना तो ये मत सोचिए कि आप दूसरे राज्य के हैं तो ये आप पे असर नहीं डालेगा, क्योंकि अगर ये मॉडल बिहार में सक्सेस हो गया तो इसका कॉपी दूसरे राज्य को भी करना चाहिए और पूरे देश में इसकी कॉपी होनी चाहिए। और आज जनता को समझना चाहिए कि अगर जो है गवर्नमेंट जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें अगर सुधार हो गया तो एक उनके जो आमदनी का एक मोटा रकम उनको प्राइवेट स्कूल में चुकाना पड़ता है वो रकम भी उनका बच जाएगा और जो है देश से भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा। और इस भ्रष्टाचार रूपी बीमारी जो शिक्षा व्यवस्था में फैल गई है इसको रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम है और देश के दूसरे राज्यों को भी ऐसे कदम उठाना चाहिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण हो जाएगा और निजीकरण होते ही जो आम लोगों तक जो है अंतिम पैदान पर, समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक जो शिक्षा पहुंचाने की मुहिम है ना, ये आने वाले समय में और मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आज भी देखिए हमारे देश में शिक्षा में समानता नहीं है। समानता क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा का निजीकरण हो गया है। समानता क्यों नहीं है? क्योंकि बाजार में शिक्षा माफिया आ गया है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। तो इससे कुछ हद तक ये बहुत बड़ा कदम है, इससे कुछ हद तक लगाम लगेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक कदम उठा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पहल तो किया गया। इसीलिए इस पहल को जो है राजनीतिक से ऊपर उठ के समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में और एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श होना चाहिए। और इस विमर्श को अगर आज बिहार की धरती द्वारा पे जो है ऐसा कदम उठाया गया और बिहार के धरती पर ऐसा कदम उठाया गया जिससे इस विषय पर चर्चा होता है, तो सबों को इसका स्वागत करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।